कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर लगातार जो बयानबाजी दे रहे हैं उस पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के चरित्र पर अब उंगली उठाते हुए दिखाई दिए हैं। आखिर अनिरुद्धाचार्य ने इस बार कहा क्या कुछ है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये वही कथावाचक हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और अब एक बार फिर उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियाँ भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सीता जी ना हो, यदि राम है तो। पहले आपको सुनाते हैं कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। इतना ही नहीं, महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांग ली, लेकिन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कथावाचक एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ बोलकर फंस गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे बयान किसी संत को शोभा देते हैं? सवाल यह भी है, क्या इससे सनातन की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर लगातार जो बयानबाजी दे रहे हैं उस पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के चरित्र पर अब उंगली उठाते हुए दिखाई दिए हैं। आखिर अनिरुद्धाचार्य ने इस बार कहा क्या कुछ है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये वही कथावाचक हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और अब एक बार फिर उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियाँ भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सीता जी ना हो, यदि राम है तो। पहले आपको सुनाते हैं कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। इतना ही नहीं, महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा।
तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने माफी भी मांग ली, लेकिन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कथावाचक एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ बोलकर फंस गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे बयान किसी संत को शोभा देते हैं। सवाल यह भी है, क्या इससे सनातन की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर लगातार जो बयानबाजी दे रहे हैं उस पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के चरित्र पर अब उंगली उठाते हुए दिखाई दिए हैं। आखिर अनिरुद्धाचार्य ने इस बार कहा क्या कुछ है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये वही कथावाचक हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और अब एक बार फिर उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियां भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सीता जी ना हो, यदि राम है तो। पहले आपको सुनाते हैं कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। इतना ही नहीं, महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांग ली, लेकिन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कथावाचक एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ बोलकर फंस गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे बयान किसी संत को शोभा देते हैं। सवाल यह भी है, क्या इससे सनातन की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।